नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दशहरा और दिवाली से पहले सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने राहत राशि का वितरण किया। सीएम ने 200 करोड़ से अधिक की राहत राशि जारी की, जो सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। और सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा, और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई और इस मौके पर ग्राम स्तर पर मंदिरों को सजाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वाद्य यंत्र भी बजाए जाएंगे। इसके अलावा रंगोली सजाने, पताका लहराने और प्रसाद वितरण की भी तैयारी की जाएगी। साथ ही पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन भी प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बार फिर दोहराया है कि स्कूली बसों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है और इसको लेकर निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके जमीनी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी मीटिंग करेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के मौके पर मंत्री सिंधिया ने सफाई अभियान चलाया। सिंधिया ने दिल्ली स्थित अपने दफ्तर के बाहर सफाई की और झाड़ू लगाई। सिंधिया ने सड़क पर पड़े पत्तों को डस्टबिन में डाला। और बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी को लेकर कहा है कांग्रेस सरकार भी शराबबंदी नहीं कर पाएगी। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, ना ही मौजूदा सरकार शराबबंदी करेगी, ना कांग्रेस की सरकार। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता हूं जो कहूं और वो ना हो, वही कहूंगा जो हो सकता है। अफसोस के साथ पुनः कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का दिल्ली के मेदांता में ऑपरेशन हुआ है। पैर के ग्रोइंग नील का सफल ऑपरेशन हुआ है उनका। ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं रमन सिंह। सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर बातचीत, कल जाना है उनका कुशल क्षेम। रायपुर में स्वास्थ्य जांच के बाद मेदांता गए थे। 2 से 3 दिन में रायपुर लौटेंगे पूर्व सीएम रमन सिंह। सियासत भी बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। जी हां, ऐसा ही कुछ सीहोर के ग्राम बरखेड़ा में हुआ। दरअसल गांव के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल की अनावरण पट्टिका से बीजेपी के विधायक का नाम अज्ञात तत्वों ने मिटा दिया। 1 करोड़ 75 लाख की लागत वाले इस भवन का लोकार्पण 22 मार्च 2021 को बीजेपी के विधायक सुदेश राय ने किया था, लेकिन विरोधी खेमे के अज्ञात शरारती तत्वों ने इस नाम पट्टिका में अंकित विधायक और उनके समर्थक जनपद सदस्य का नाम मिटा दिया, जिसके बाद समर्थकों ने बवाल किया और मामले की शिकायत की।
उज्जैन में दशहरा पर्व पर बाबा महाकाल की सवारी को लेकर आमजन ने मोर्चा खोल दिया। आमजन का कहना है कि शासन प्रशासन सवारी का मार्ग बदलने के बारे में सोचे भी नहीं। अगर परंपरा से खिलवाड़ हुआ तो वे सभी मिलकर जन आंदोलन करेंगे। दरअसल यहां दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल से हर साल अलग अलग तय मार्गों से परंपरा अनुसार बाबा की सवारी निकाली जाती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के दौरे के चलते इस मार्ग को बदलने की चर्चा जोरों। प्रदेश सरकार के ऑपरेशन माफिया ने भले ही ग्वालियर को बार बार पत्र लिखकर जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगा रहा है, लेकिन ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय की अरबों रुपयों की जमीन पर अभी भी दबंगों का कब्जा है। इसके बावजूद प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि वो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करेंगे। अभी वीसी की तरफ से एक पत्र आने की जानकारी प्राप्त हुई। आज टीएल बैठक में हम उसकी चर्चा करके और जांच कमेटी बना के जीवाजी यूनिवर्सिटी पर दबंगों के कब्जे को लेकर अब जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय की इस ज़मीन पर करीब 33 दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बना लिए हैं। इन मकानों को लेकर यूनिवर्सिटी ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब कोर्ट ने इस मामले में इन मकानों को हटाने के लिए निर्देश दे दिए, उसके बावजूद अभी तक कब्ज़ा नहीं हट पाया है। यही वजह है कि लगातार पत्राचार करने के बाद जब प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली तो जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति अविनाश शर्मा ने एक बार फिर से कलेक्टर को पत्र लिखकर इस ज़मीन से कब्ज़ा हटाने की मांग की है। और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी कहा है कि एक पत्र जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा मिला है जिस पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यही है कि लंबे समय से अटका ये कब्जा कब तक हट पाता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। सतना जिले के रामपुर बघेलान में नौकरी दिलाने के बहाने बड़े फर्जीवाले का खुलासा हुआ। पीड़ित लड़के लड़कियों ने भागकर थाने में जब शिकायत दर्ज करवाई तब इस मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल रामपुर बघेलान में स्किल इंडिया के नाम से डालमिया इंस्टीट्यूट खुला है, जिसमें ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से कुछ छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट विंध्या नर्सिंग होम में किया गया, जहां इनसे जिस काम की ट्रेनिंग दी गई उसके विपरीत कार्य कराए जाने लगे। कुछ छात्राओं के मसाज सेंटर भेजने की भी कोशिश हुई है, जहां अनैतिक काम करने का दबाव था। कोर्स कराया जा रहा है डालमिया रामपुर इंस्टीट्यूट में, तो इसमें पेशेंट की केयर करने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को 2 महीने यहाँ थ्योरी क्लास दी गई और 1 महीने प्रैक्टिकल विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां से हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया 25 सितंबर को। हम लोग वहां पहुंचे 26 तारीख को, और इसके बाद जब वहां मतलब प्लेस में वर्क में भेजा गया तो वहाँ का बोले कि यहाँ गंदा काम है, अगर करना हो तो ठीक है, नहीं करना है तो जाओ आप लोग। तो वहाँ पे भेषभूषा देख के वो दिया जाता था जवाब। जो लड़की सुंदर हो उसको भेजा जाता था और बोलती थी कि ऐसे करके जाना, अच्छे से बन के जाना, के जाना, मतलब हम लोग अपने तरीके से नहीं रह सकते। खबर खरगोन से है, जहां दबंग रेत माफिया ने होमगार्ड के साथ मारपीट कर जब्त की गई जेसीबी मशीन को छुड़वा लिया। मामला कुम्हारखेड़ा का है, जहां अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान की अगुवाई में खनिज विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और जेसीबी मशीन जब्त की। होमगार्ड जवान राकेश यादव जब जेसीबी लेकर थाने जा रहे थे, इसी दौरान लखन वर्मा और मिथुन वर्मा ने मारपीट और गाली गलौज की। जेसीबी छुड़ाकर वहां से भाग गए। श्योपुर में एक पूल पार्टी को लेकर बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि यहां आस्था के नाम पर अश्लीलता चल रही थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर आधम के रिजॉर्ट के संचालक को धमकाया। मामला पुलिस तक पहुंचा। अब पुलिस ने रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। आस्था का महापर्व चल रहा है, लेकिन श्योपुर में तेज संगीत की धुन पर कौन सा हवन चल रहा होगा, ये आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। पुल में हुजूम, इकट्ठा और मस्ती में सराबोर नजर आ रहा है। RRR नाम का ये रिसोर्ट एक भाजपा नेता का ही बताया जा रहा है।
इस रिसोर्ट में हो रही पुल पार्टी की भनक जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, हंगामा खड़ा हो गया। इस पुल पार्टी का उन्होंने संस्कृति के खिलाफ बताकर एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रिसोर्ट संचालक और गैर हिंदू युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। गरबा का आयोजन नहीं है और न ही माता रानी के नाम से इस तरीके के आयोजन को हम होने देंगे और न हम इधर इस तरीके के कृत्य को सहन करेगा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा ऐसे कार्यों के लिए विरोध करता है। हिंदूवादी संगठन मातृशक्ति संयोजिका की प्रांतीय संयोजक अनिता सिंह सकरवार का आरोप है कि इस रिपोर्ट में नवरात्रि पर गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं था। फिर भी रिसोर्ट में गैर हिंदू युवकों को प्रवेश दिया गया। हमारी मांग ये है कि जो आरआर नाम से जो रिसोर्ट चल रहा है, इसमें जो गलत कृत्य किए जा रहे हैं या जो किए गए हैं, पुल पार्टी के नाम से डांडिया का आयोजन रखा गया था, तो इन आयोजनों को बंद करना चाहिए और आयोजकों की समितियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें विधर्मी भी हैं। और हमारे धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों का कोई काम नहीं है यहाँ आने का, इसलिए इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। हंगामा किया था, क्या मामला था? नहीं, हंगामा नहीं, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर हम जब पहले से बोल रहे हैं, प्रशासन भी बोल रहा है कि ऐसी कार्रवाई, मतलब ऐसे आयोजनों पर विधर्मी नहीं आएंगे, गैर हिंदू लोग नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी अगर आ रहे हैं तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हंगामा खड़ा होने के बाद एसपी आलोक कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि राजा राम रिसोर्ट के खिलाफ शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। आरआर रिसोर्ट पर कुछ अनियमितता की शिकायत मिली है और जिस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नवरात्रि में बवाल ज्यादा ना फैले, इसलिए कुछ घंटों के बाद ही पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। पुलिस ने भाजपा नेता के आरआरआर रिसोर्ट के अंदर बने स्विमिंग पूल को सील कर दिया। इसी के साथ ही रिसोर्ट संचालक को हिदायत दी है कि संबंधित अधिकारियों के स्विमिंग पूल संचालित करने की अनुमति मिलने से पहले उसे भूल से भी संचालित न करें। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। वहीं अशोकनगर में एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी की उम्र भी 15 साल बताई जा रही है। पूरा मामला सहराई थाने का है। फिलहाल पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में ले लिया। बैतूल में सोशल मीडिया पर लिखे आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने समुदाय विशेष के युवक की पिटाई कर दी और उसे थाने ले गए, जहां पुलिस के सामने युवक की मां अपने बेटे के लिए माफी मांगती रही। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्ट के लिंक को लेकर जांच शुरू कर दी है और युवक के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया। वहीं खंडवा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सोमवार को जमकर बवाल किया। खंडवा के आनंद नगर स्थित सेंट पायस स्कूल में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर आपत्ति जताई है। सैकड़ों युवाओं को बुलाकर यहां पर उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मोघट पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कटनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 28 बाइक को भी जब्त किया। जब्त की गई बाइकों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार सदस्य का मुख्य सरगना रीवा जिले का रहने वाला है। मुरैना के सिहोनिया थाना क्षेत्र में माता की झांकी के दौरान हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक डांस कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। कुछ युवक उसे फायरिंग करने से रोक भी रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा। गनीमत रही कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई। नंदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों ने सैलानियों का रोमांच दोगुना कर दिया है। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जिप्सी के आगे बाघ आ गया, जिसे देख सैलानी रोमांचित हो उठे। चूरना रेंज में सैलानी जंगल सफारी कर रहे थे, तभी झाड़ियों से निकलते हुए सड़क बाघ की ओर आता है। ये देख जिप्सी रुक जाती है। ये नज़ारा सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया।
शिवपुरी जिले के पोहरी ITI कॉलेज में देर रात मगरमच्छ आ गया और कॉलेज परिसर के मेन गेट पर जब ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को अपने कब्जे में किया और उसे सिंध नदी में छोड़ दिया। शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में लोढ़ी माता मंदिर के सामने अमरूद के बगीचे में पेड़ पर एक 12 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। दरअसल इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और लोढ़ी माता मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रोज जो अमरूद के बगीचे में बैठकर भोजन प्रसादी पाते हैं, उसी बगीचे में ये 12 फीट लंबा अजगर लोगों ने देखा। इस तरीके से अंटा लेता है कि खून का पूरा नसों को रोक। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कल होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के T20 मुकाबले के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। हाई राइज बिल्डिंगों पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मैच व्यवस्था के लिए 1,500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय से भी बल मंगवाया गया है। वहीं 800 से ज्यादा निजी सुरक्षा कर्मियों को भी लिया गया है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सीहोर के जिला जेल में बंद कैदियों के लिए एक नवाचार किया है। जेल में माता रानी की भजन संध्या का अनूठा आयोजन हुआ, जिसमें 3 माह की सजा जेल में भुगत चुके कैदी ही अपने साथियों का मनोरंजन करने भजन गायक के रूप में पहुंचे और जेल की कोठरियों में एकांत की सजा भोगते कैदियों को इस भजन संध्या ने इतना मस्त कर दिया कि कैदी झूमते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं पहले यहाँ जेल में रह चुका हूँ, 3 महीने के लगभग मैं यहाँ रह चुका हूँ। तो मेरी माता जी ने विनती सुनी तो मैं यहाँ आया प्रोग्राम। खंडवा में तंत्र साधना के नाम पर युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक तांत्रिक बाबा युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बाबा कभी उसके बाल पकड़कर पीटता है तो कभी उसे बेरहमी से खींचते हुए उसके सीने पर पैर रख देता है। देवास पुलिस और महिला और लड़कियों के लिए विशेष अभियान चला रही है। स्कूल, कॉलेज और गरबा पंडालों में जाकर पुलिस महिला और लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध के बारे में सजग कर रही है। साथ ही गरबे में अच्छा परफॉर्मेंस देने पर पुलिस सम्मानित भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए लोगों को जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाए। ऐसे में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सतर्कता अभियान चला रही है। दरअसल ये पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से चलाया गया एक चेतना अभियान है, जो नवदुर्गा के दौरान 26 तारीख से ही चल रहा है। जिला देवास के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इसमें पहले ही दिन से नवरात्रि के प्रथम दिनांक से ही संचालित हो रहा है। इसमें जिले के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ जाकर भी इस आयोजन को संचालित किया गया है। आयोजन के दौरान जितने भी महिला अपराध हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसकी अवेयरनेस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और आज बच्चियों का थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार वितरण किया गया है। ठीक है, आपका नाम अभियान आपका नाम निरीक्षक रेखा चौधरी, सुरक्षा छात्र। नवरात्रि में गरबे की धूम है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों तक गरबा नहीं खेला गया और इसकी वजह से लोगों में गरबा को लेकर क्रेज ज्यादा है। इस बार युवतियों ने ट्रेडिशनल गुजराती पोशाक में खूब गरबा किया।
ट्रेंड में है, अटायर तो आपका बहुत अट्रैक्टिव है। ये इस बार गुजराती ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव थी, इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि के लिए, और 2 साल के बाद हो रहा है इसलिए हम लोगों ने ज्वेलरी ली है। कितना एक्साइटेड है माँ की आराधना गरबे के साथ करने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सब लोग, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज वो दिन आया जब आप लोग यहाँ पर गरबा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद कुछ टाइम आया है। आप देखेंगे कि जो लहंगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो इस बार गरबे में खास करके पहने गए हैं, वो कुछ इसी तरह की थीम पर है, जिसमें मिरर वर्क भी है, और खास करके जो ट्राइबल ज्वेलरी है वो इस बार लड़कियों ने, युवतियों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है, और जो पॉम है उसका जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा लहंगे में किया गया है, और सज धज कर सज संवर कर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो इस बार गरबे की थीम पर थिरक रही है। और थोड़ा सा इंतजार जरूर था 2 साल का, और 2 साल के बाद जो बहुत ज्यादा उत्साह है वो इस बार युवतियों में देखने को मिल रहा है, और अष्टमी तक इसी तरह से माँ की आराधना में गरबे के साथ थिरकते हुए जो युवतियां हैं वो आपको नजर आएंगी, और गरबे के रंग इस बार बिखरे हुए हैं, और गरबे की थीम के साथ साथ जो फिटनेस है उसको भी लिया गया है, ताकि लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर भी रहे, जागरूक भी रह सके, और बस माँ की जो आराधना है वो गरबे के साथ साथ जो युवतियां करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के उड़नाधाम आश्रम में स्थापित मां कालरात्रि की भव्य प्रतिमा की महाआरती का आयोजन किया गया, और इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ मां की आरती भी की गई। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी हुई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ये धर्म चक्र मुद्रा है जो शांति के लिए होती है, और आज हम संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो तनाव है। हर व्यक्ति तनाव में है, और तनाव के कारण ही वो बीमारियों से जूझ रहा है। सब भाग रहे हैं, कहाँ जाना है किसी को नहीं पता, लेकिन सब तनाव में है। और इसी तनाव को दूर करने के लिए इस बार हमने जो धर्म चक्र मुद्रा मैया को रखी है, कि मैया भी रण से आई हैं, युद्ध से आई हैं, राक्षसों का संहार करके, तो वो भी शांति चाहती हैं अभी। तो ये जो धर्म चक्र मुद्रा का जो प्रतीक है इस बार, वो इसीलिए है कि सब लोग शांति से रहें। हमारे यहाँ मुद्राएं हैं, मुद्राओं को करने से भी बहुत लाभ होते हैं, और सबके मन में शांति हो, चित्त स्थिर हो। नवरात्रि के अंतिम दिनों में भी गरबा की धूम देखी जा रही है। भोपाल में इंडिगो फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट पर गरबा का रंग कुछ यूं चढ़ा कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर और पुलिस स्टाफ भी एयरपोर्ट पर गरबा खेलते हुए नजर आए। नवरात्र पर राजधानी रायपुर में गरबा की धूम है। गरबा रास की धुन पर जमकर मां के भक्त थिरके। शगुन फॉर्म पर आयोजित गरबा में आजादी की थीम पर गरबा करते लोग नजर आए। गरबा में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जब गरबे के रंग में लोग रंगते हैं, झूमते हैं, तब एक अलग ही माहौल होता है। क्या कहेंगे आज जो गरबा में आप यहाँ पर पहुंची हुई है, आदि भक्ति किस तरह से माता से जुड़ी हुई है? माता के लिए भक्ति तो बहुत है, और गरबा करने का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है, इसलिए हम यहाँ। भोपाल की न्यू मार्केट में इस साल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को मां दुर्गा की झांकी में दर्शाया गया। भोलेनाथ और पार्वती एक साथ नंदी पर विराजमान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भगवान की बारात में शामिल हुए ऋषि मुनि, देवी देवता, भूत और उनके गण भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पहुंचने वाले भक्त भगवान श्री हनुमान और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्हें काफी खूबसूरती के साथ यहां पर स्थापित किया गया। राजधानी भोपाल में कई जगहों पर मां दुर्गा की, मां भगवती की विभिन्न जो झांकियां हैं विभिन्न थीमों पर तैयार की गई हैं, जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रही हैं, और बहुत ही सुंदर झांकियां जो है वो स्थापित की गई हैं। न्यू मार्केट में मैं इस समय मौजूद हूं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की थीम पर यहाँ पर मां भगवती की जो स्थापना है वो की गई है। भगवान शंकर, मां पार्वती नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि शिव बारात भी नजर आ रही है, जिसमें शंकर भगवान के सारी जो गण हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो साधु संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो देवी देवता हैं,
वो शंखनाद करते हुए भगवान शंकर पर, पार्वती माता पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जो पूजन पाठ का जो दौर है, जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो लगातार चल रहा है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सेल्फीज लेते हुए भी भक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, बहुत सारी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है। इस बीच आप ये देख सकते हैं कि भक्तों का एक जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे आप अगर बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर आपको भगवान श्री हनुमान यहाँ पर विराजित नजर आते हैं और यहाँ पर भी जो भक्त हैं वो रुक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इसके आगे मैं आपको वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहाँ पर भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, भगवान महाकालेश्वर हो, केदारनाथ हो, और जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहाँ पर आप साक्षात रूप से कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग की जो थीम है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और दूसरी ओर भी आपको भगवान शंकर यहाँ पर नजर आएंगे जिनके भक्त दर्शन लाभ लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सभी भक्त ये चाहते हैं कि इन खूबसूरत झांकियों को, इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लें, अपने कैमरे में कैद कर लें, ताकि जब भी चाहें भक्त आसानी से यहाँ पर दर्शन कर सके। तो देखिए यहाँ पे भगवान शंकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी जटा से यहाँ पर जो गंगा जी का प्रवाह होता है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसी तरह की धूम राजधानी भोपाल में आज महाअष्टमी का पर्व भी है और जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा आनंद भी ले रहे हैं और भक्ति भाव में भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।